रेवाड़ी में कौसली के नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI एम्स झज्जर व स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी की ओर से कैंसर जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया, जिसमें एम्स से आए डॉक्टरों के द्वारा कैंसर जागरूकता, ओरल जांच, 30 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए स्तन जांच व सोनोग्राफी और बच्चेदानी के मुंह की जांच की गई। इसके साथ ही डॉक्टर और नर्सों ने कैंसर स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग ली और खान पान की वजह से ये बीमारी तेजी से फैल रही है। डॉक्टर ने लोगों को इससे घबराने के बजाय संयम के साथ इसका इलाज कराने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि बीमारी भयावह जरूर है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है। शुरुआती दौर में इसका पता चलने पर कैंसर का सफल इलाज होता है। इससे बचाव के लिए डॉक्टर ने लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहने, भोजन में फल सब्जी का अधिक इस्तेमाल करने और शरीर का वजन संतुलित रखने और नियमित शारीरिक व्यायाम करने की सलाह दी है। मैं डॉक्टर राजू हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी विभाग का फैकल्टी हूँ। और ये हमारा एक केयर प्रोग्राम है जो हमारे एम्स और हेल्थ गवर्नमेंट हरियाणा का सहयोग से हमने एक केयर प्रोग्राम करके कैंसर अवेयरनेस एंड रेफरल एंगेजमेंट करके एजुकेशनल प्रोग्राम है, एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत हम 9 डिस्ट्रिक्ट्स, हरियाणा के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग देते हैं और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं कैसे एग्जामिन करना। पहले ट्रेनिंग में हम लोग बताते हैं कि क्या सही तरीका है, कैंसर के लक्षण को कैसे देखना है, कैसे स्क्रीन करना है, अभी ये कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे स्क्रीन जाँच कर सकते हैं, और उनको हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं इस प्रोग्राम के तहत में। और ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें पेशेंट्स आते हैं, उसमें जो ज़्यादा तंबाकू खाते हैं या सर्वाइकल ब्लीडिंग में कुछ होता है तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके फिर सारी मेडिकल ऑफिसर्स के साथ उनको जांच कराते हैं ताकि वो लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो जाए। तो इसके तहत हम इस बार रेवाड़ी में कोसली यहाँ पे आया है इस विभाग में। तो मॉर्निंग से हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे की हमने पूरा लेक्चर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लगभग 20-25 मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया है, बहुत नर्सिंग ऑफिसर्स एंड LMOs एंड अदर मेडिकल ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दिया है। तो उसमें ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड ओरल कैंसर्स का जो हमारे नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में जो इंक्लूडेड है उन कैंसर्स के बारे में ट्रेनिंग दिया और कैसे क्या क्या लक्षण देखना चाहिए, कैसे कैसे स्क्रीनिंग करना चाहिए, कैसे अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए, पेशेंट्स को कैसे अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए इन सब का। और उसके बाद हम उन सबको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं जो अभी जो कैंप चल रहा है उसमें। और जो भी बनी जा रहे हैं उनको पहले हमारा टीम उनको एग्जामिन करती है, जो भी अगर पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम सारे मेडिकल ऑफिसर्स को भी दिखा के उनसे भी एग्जामिन करवा के उनका भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक मैमोग्राफी वैन भी आई है जिसमें अराउंड जो भी ब्रेस्ट में किसी को लंप एंड ऑल है, 40-45 साल के ऊपर किसी को भी ब्रेस्ट का लक्षण कुछ है तो उनको मैमोग्राफी सर्विसेज भी उपलब्ध किया गया था। अब लगभग 20 लोग का मैमोग्राफी भी हो चुका है। तो लोगों को अवेयरनेस जैसे और लोगों में कम है तो क्या कहेंगे किस तरीके से बीमारी? यही तो मतलब ये तो यही कोशिश है इस प्रोग्राम के पूरे NCI एम्स का भी और बाकी हेल्थ गवर्नमेंट हरियाणा का भी यही कोशिश है। तो ये जाएंगे हमारे एक अच्छा सा हेल्थ सिस्टम है, हम टर्शियरी कैंसर सेंटर्स है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का मेडिकल ऑफिसर्स को भी हम अच्छा सा उनको बताएंगे कैसे ट्रेन करना है। एंड इस प्रोग्राम में हम उनको पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम उनको मटेरियल भी देंगे, अवेयरनेस एंड एजुकेशन मटेरियल, ताकि वो हर PHC में हर आशा वर्कर को भी उनको जागरूक कर सकते हैं और आशा वर्कर भी जान सकते हैं कि कैसे जागरूकता फैलाना है। तो एक सिस्टमेटिकली ये जाएगा नीचे तक कि हम उनको मतलब पब्लिक तक जाके उनको कैंसर का अवेयरनेस एंड एजुकेशन भी करेंगे उसके तहत। सबसे बड़ा कारण क्या होता है कैंसर की बात करें क्षेत्र के अंदर देखा जाता है कि सबसे बड़ा कारण जो देखिए जो भारत में जो कैंसर्स हो रहे हैं उसमें से मोर देन आधा मतलब 50% से ऊपर प्रिवेंटेबल कैंसर्स होते हैं और मोस्टली जो कॉमन कॉज होती है तंबाकू। ठीक है, तंबाकू किसी के कारण से स्मोक ही नहीं है, स्मोकलेस टबाको भी होती है, तो उसके कारण से बहुत सारा ओरल कैंसर्स होती है और तंबाकू के कारण से ऑलमोस्ट 15-20 कैंसर और भी कैंसर्स हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा है तंबाकू, इन सब का निषेध करना चाहिए, मतलब निवारण करना चाहिए टबाको कैंसर्स का। एंड दूसरा है कि जागरूकता, जैसे ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल में ऐसे कोई कारण नहीं है कि सीधा इस कारण से ऐसे नहीं बोल सकते, ये पूरा जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बहुत मिलके होती है, लेकिन ये जागरूकता ज़रूरी है। हर फीमेल को एटलीस्ट महीने में एक बार अपना स्तन का जांच करना चाहिए, 30 साल के ऊपर जिनका भी सबको एक बार अपना स्तन का स्वयं परीक्षण करना चाहिए। तो ये जागरूकता फैलाना है। एंड सर्वाइकल कैंसर भी बहुत सा अच्छी से हाइजीन मेंटेन कर लें और इन्फेक्शन कम रहे तो सर्वाइकल कैंसर्स अच्छा है, सर्वाइकल कैंसर्स कम हो रहे हैं इंडिया में, और जागरूकता फैलाने से और भी कैंसर्स कम होने का हो सकता है।
हमने देखा है कि लोग जैसे कि आप कह रहे हैं कि धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो कई लोग करते भी नहीं, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। हाँ वही, मतलब स्मोकिंग केवल स्मोकिंग से ही नहीं होते हैं, मतलब और भी कारण हो सकता है। कहीं भी ज़्यादा कहा भी एक करोचपन जहाँ होता रहता है उसमें भी होती है। जैसे ओरल कैंसर्स में किसी का नकली दांत है, नकली दांत में भी खरोचपन आके अल्सर बन सकते हैं, वो कैंसर में हो जाते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है स्मोकर्स को ही केवल लंग कैंसर होते हैं, लंग कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन उसका कारण पता नहीं होता है। इसीलिए जो स्क्रीनेबल कैंसर्स है, तो जैसे लंग फेम्फोइडोमा एंड ऑल स्क्रीन में अवेलेबल नहीं है, केवल ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड ओरल कैंसर्स में जो स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जिससे जल्दी पकड़ में आ सकता है, पहले इनमें से फोकस है, एटलीस्ट उन लोग को जल्दी पकड़ में आए, जल्दी पकड़े और जल्दी इलाज हो जाए। क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर पकड़ में आ जाए तो कैंसर कम्प्लीटली क्यूरेबल है और बिल्कुल इलाज संभव है। और कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है, ये पूरा इलाज संभव है इसका। ये डर भी हमको मिटाना है पब्लिक से। क्योंकि किसी को कैंसर हो जाता है तो लोग डरे से रहते हैं और फिर हॉस्पिटल तक कई बार पहुँच भी नहीं पाते, डर की वजह से कई दिक्कतें भी आ जाती हैं उनको। हाँ बिल्कुल, जो हम हो जाते हैं। अभी जो टर्शियरी सेंटर्स लाइक एनसीए में हम लोग पाते हैं, तो लोग काफ़ी थर्ड स्टेज में आते हैं। हम लोग जो हम इलाज भी करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमारा कोशिश है कि प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस, इस पे ज़्यादा फोकस है, जल्दी उसमें पकड़े और अर्ली स्टेजेस में जो भी कैंसर आता है उसका पूरा इलाज संभव है। उसके लिए पूरा हेल्थ गवर्नमेंट सब कुछ और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एम्स एंड ऑल टर्शियरी कैंसर्स एक अच्छा सा कोलैबोरेटिवली काम करेंगे, अच्छे से रेफरल हो जाएगा। जैसे पीएचसी में कोई कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस है, वो टाइमली टर्शियरी कैंसर तक पहुंच जाए और टाइमली उसका इलाज हो जाए। लगाए गए इसमें हमारे डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक और जज्जर से जो टीम आई है एम्स की, उन्होंने कैंसर स्क्रीनिंग के लिए ट्रेनिंग दी है। और इसमें हमारे 13 मेडिकल ऑफिसर्स, जिसमें विशेष रूप से महिला मेडिकल ऑफिसर थी, और 10 हमारे स्टाफ नर्सिस ने कैंसर स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग ली है। इस पर यही रहेगी कि अर्ली डिटेक्शन कैंसर का होता है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कैंसर से घबराएं। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होएगा कैंसर का, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रीटमेंट होने के। तो इस स्क्रीनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करवाएं। यहाँ पे आज स्क्रीनिंग हुई है, मैमोग्राफी हुई है और पैप स्मीयर जैसे कि हुआ है सर्वाइकल कैंसर के लिए, और ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होती ही रहेगी यहाँ पे एसडीएच कोसली में। कैंसर बढ़ने के कारण तो यही है, प्रदूषण है और बाकी जो भी चीज़ें हैं, हेल्दी हैबिट्स नहीं हैं, स्मोकिंग है, तो इस तरह के कुछ कारण होते हैं इसमें कैंसर ज़्यादा होने के। सबसे बड़ा कारण इसमें यही स्मोकिंग का ही है, इसमें ओरल कैविटी के कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये के लिए हेल्दी हैबिट है, योगा है और खाने पीने का सही है। और एक बड़ा जो इस प्रोग्राम का यही है कि अर्ली स्क्रीनिंग में यही होएगा कि अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लगेगा तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है, तो स्क्रीनिंग करवाएं। देखिए, आज हमने ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसको हम गैर संचारित रोग भी कहते हैं, उसके तहत हमने एम्स झज्जर के सहयोग से एक कैंसर का स्क्रीनिंग कैंप हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया था। और उसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं कोसली के, वो भी आए हुए थे। और इस कैंप के अंदर एक ट्रेनिंग भी थी डॉक्टर्स के लिए, कुछ टेस्ट के लिए और कुछ स्क्रीनिंग के लिए, जो झज्जर से जो टीम आई हुई है उन्होंने दी थी। तो इसके लिए हमने फील्ड से जो हमारे खासकर जो महिला डॉक्टर हैं उनको भी हमने बुला लिया था, ताकि उनकी ट्रेनिंग भी हो जाए और ये कैंप भी हो जाए। कब तक आपका एक कैंप लगेगा, इसकी बात करें? सर, आज जो हमारा कैंप था हमने सुबह 10 बजे शुरू किया था, और वैसे तो टाइमिंग 2 बजे तक है, लेकिन जब तक हमारे मरीज़ आएंगे, अगर 2 बजे भी हमारे पास मरीज़ हैं, तो जब तक मरीज़ ख़त्म नहीं होते तब तक ये कैंप चलेगा। और इसके अलावा अभी जो एम्स की जो टीम आई है उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि वो एक कैंप और लगाएंगे, तो जल्द ही हम ये दूसरा कैंप भी लगाने जा रहे हैं। दूसरा कैंप कहाँ लगेगा कोसली के अलावा? देखिए, दूसरा कैंप का अभी जगह डिसाइड नहीं हुई है, पर कोशिश हम ऐसे करेंगे कि उसको हम या तो सीएससी बावल या नागरिक अस्पताल में लगाएं। लोगों में अवेयरनेस कम है तो क्या कहेंगे? देखिए, वाकई लोगों में अवेयरनेस तो है, पर वो थोड़ा डरते हैं। जैसे हमारे हेल्थ वर्कर भी जाते हैं फील्ड के अंदर, तो उनको ये कहा जाता है कि नहीं अगर डायग्नोज हो गया तो क्या होगा, इससे अच्छा है कि हमें पता ही ना हो। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप डरे नहीं किसी चीज़ से। अगर आपको कोई सिम्टम्स आता है कैंसर का, या जो भी व्यक्ति बीड़ी या सिगरेट पीता है, या जो महिलाएं हैं 30 साल से ऊपर की हैं, उनको हर साल जो है अपना ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, और जो लोग बीड़ी तंबाकू वगैरह खाते हैं वो अपने ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग को ज़रूर करवाएं। दैनिक सवेरा के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।